बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जितने पाकिस्तानी यूएई के अंदर रह रहे हैं, ये वीडियो मेरी आप लोगों के लिए है, क्योंकि बहुत सारे लोग वीज़ों के हवाले से तो पूछते हैं कि हमें वीज़ा ले लेना चाहिए, चेंज कर लेना चाहिए, कब वीज़े ओपन होंगे, कानून सख्त होंगे, नहीं होंगे। ये चीज़ें तो आप लोग पूछते हो, लेकिन आज की वीडियो मैं आपके साथ सिर्फ शेयर कर रहा हूं, दिल की बात शेयर कर रहा हूं। ये बात अपने माइंड में ज़रूर बिठा के रखिएगा। बहुत सारे हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी स्पेशली यूएई के अंदर मौजूद हैं। देखें, यूएई के अंदर जब आप अपने रोजगार के लिए वीजा के लिए आ गए हैं ना, तो एक बात अपने जहन में रखिए कि इस कंट्री के साथ, यूएई के साथ आपने लॉयल रहना है, आपने यूएई का वफादार रहना है। आपने यूएई के बारे में कोई ऐसी गलत सोच, कोई ऐसी गलत बात अपने माइंड में, जहन में नहीं लेके आनी है। अभी बहुत सारे फिलासफर आ जाएंगे कमेंट के अंदर, भाई ये और वो नहीं, आपने उन लोगों की बात नहीं सुननी। ये मैं स्पेशली उन लोगों को कह रहा हूं जिनका कारोबार, जिनका घर का चूल्हा, जिनका घर का निजाम यूएई की वजह से चलता है। यूएई के अंदर वो मजदूरी करते हैं, अपने घर में पैसा भेजते हैं और उनके घर का निजाम चलता है। दोस्तों, ये बात अपने माइंड से मत निकालना, क्योंकि पाकिस्तान के हालात आपको पता है। अगर आप यूएई के अंदर तकरीबन 1500, 2000, 2500 दिरहम भी कमा रहे हैं, एक नॉर्मल मेरे जैसा बंदा, एक नॉर्मल मजदूर बंदा आप कह लीजिए, 2500, 1500, 2000 भी आप कमा रहे हैं, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उन पैसों से आपके घर का चूल्हा जलता है, उन पैसों से आपके घर के निजाम चलते हैं, उन पैसों से आपके बच्चों की फीस चलती है, उन पैसों से आपके घर के दूसरे अखराजात, बिजली के बिल, ये वो सारी चीजें चलती हैं। अगर हमारे मुल्क के अंदर इतने रोजगार होते, इतने वसाइल होते, इतना सरमाया होता, या इतना आप कह लीजिए कि इतना सब कुछ अच्छा होता, तो हम यूएई के अंदर आते क्यों, हम अरब मुल्कों के अंदर आते क्यों? ये चीज अपने माइंड में बिल्कुल याद रखनी है। और जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, जिस मुल्क का आप खा रहे हैं, उसका आपने हमेशा वफादार रहना है। मैं यूएई के अंदर 7 साल, 8 साल रह के आया हूं, और अभी मैं यूरोप के अंदर हूं, तो क्या मैं इस चीज को भूल जाऊं कि यूएई ने जो मेरे ऊपर एहसान किए, जो मुश्किल वक्त था, पाकिस्तान से मैं निकल के यूएई के अंदर आया, तो मैं इस वक्त को तो नहीं भूलूंगा। क्योंकि यूएई ऑफ कोर्स वो पहली सीढ़ी थी जिसने मुझे मदद की अपना अपना स्टैंड लेने की, जिसने मदद की आगे बढ़ने की, जिसने मुझे मौके दिए, जिसने मुझे अपॉर्चुनिटीज दी कि मैं आगे कुछ दूसरे मुल्क के लिए जा सकूं, या कुछ अपनी सेविंग कर सकूं, या एक अच्छा स्टैंड ले सकूं। मैं वही बंदा पाकिस्तान के अंदर अगर किसी नौकरी के अंदर जाऊं, तो 10-15 हजार की नौकरी पे मुझे एक दो बार जो है वो जॉब भी मिली कि 10-15 हजार पे काम कर लो। आप अंदाजा करें कि वो मुल्क जो आपको 60-70 हजार, 80 हजार आप घर भेजते हैं, आपका घर का निजाम चलता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं, बड़ी तनख्वाह लेने वाले भी होंगे, तो इस चीज को आपने कभी अपने माइंड से निकालना नहीं है। और बहुत सारी चीजें होती हैं, पॉलिटिकली होती हैं, या ऊपर के लेवल पे जो चीजें होती हैं, उनसे आपका कोई लेना देना नहीं। भूल जाए उन चीजों को। आपने सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, अपने घर के ऊपर फोकस करना है, अपनी सेहत के ऊपर फोकस करना है, अपने बच्चों के, बीवी के ऊपर फोकस करें, माँ बाप के ऊपर फोकस करें, बहन भाइयों के ऊपर। और यही जिंदगी का मकसद है। और दुनिया में आपको पता है कि यूएई से कितने लोगों को डिपोर्ट भी किया गया। अभी जो कहते हैं कि नहीं डिपोर्ट किया गया, उनका पता नहीं, अपना एक माइंडसेट होगा। लेकिन क्यों किया गया? कि वो लोग इन पॉलिसीज को नहीं मान रहे थे। आप जब यूएई के अंदर आते हैं, तो आप कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका कि भाई आपने ये चीजें करनी है और ये चीजें नहीं करनी। जब ये कॉन्ट्रैक्ट आपका होता है, तो इस चीज के ऊपर आपने कारबंद होना होता है। फिर ये नहीं होता कि आपको एक 10, आप कह लीजिए कि 10 फुट का आपका कमरा है, तो आप 10 फुट के कमरे की दीवारें तोड़ना शुरू कर दें और आप बाहर जाना शुरू कर दें, और बाहर वाली जगहों पे तो जब आप बाहर जाएंगे, तो फिर आपके साथ जो है वो कुछ और, आप कह लीजिए कि उसका कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करना पड़ेगा। तो हमेशा हमेशा जिस मुल्क का खाते हैं, जिस मुल्क के अंदर रहते हैं, उस मुल्क के मुखलिस रहें। ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं, इंडियन, बांग्लादेश, नेपाली, सब लोगों के लिए ये वीडियो है कि अपने उस मुल्क का ख्याल रखें, उसकी सिक्योरिटी का ख्याल रखें, ताकि आप लोग महफूज रहें, मुल्क तरक्की करे, उसकी वजह से आपके भी रोजगार चलते रहें। आप इस वीडियो पे क्या कहते हैं? क्या आपकी तासरात हैं? क्या आपकी राय है? कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे आपने जरूर बताना है।